टी शर्ट पहनना कहीं ना कहीं संस्कृति को पीछे की ओर नहीं धकेल रहा है? इंडिया की संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त तो नहीं हो रही है? टी शर्ट में ऐसा क्या है बताइए, आपने पैंट पहना है, इसमें क्या है? इसमें कुछ खराब है? नहीं। मैं पहन लूँगी, क्या चले जाएगा? नहीं। आपने जीन्स टी शर्ट पहना, मैं भी पहन सकती हूँ। आप साड़ी पहन के बताए तो बात है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर फूलबाग मैदान में हूं, जहां हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी जिनके हुनर और जिनकी काबिलियत को देखकर वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संपादक है रमेश चंद पाल की वो प्रतिभाशाली बहू है। मैं बात कर रहा हूँ सोनल पाल। आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की खास चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, सभी को प्रणाम। मैं सोनल पाल, मैं भोपाल से हूँ। भोपाल की बेटी आप मुझे कह सकते हैं, और ग्वालियर की मैं बहू हूँ। सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं एमकॉम हूँ भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। मैं मास्टर हूँ कॉमर्स से। एमकॉम है मेरा एजुकेशन, और मैं बिज़नेस मेरा है, सैलून बिज़नेस है। मैं लैक्मे से सर्टिफाइड हूँ और एकेडमी चलाती हूँ, ब्यूटी क्लिनिक। जी जी सोलन जी, ये जो आप ब्यूटी क्लिनिक चलाते हैं, किस कहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है? किन किन संस्थानों में आपको सम्मानित? मैं सोशली थोड़ी एक्टिव ज़्यादा रहती हूँ। किसी एक पर्टिकुलर संस्था से तो नहीं, बट जहाँ मुझे बुलाया जाता है, और पर्सनल मेरा सिस्टर फाउंडेशन से एक फाउंडेशन है जो हम तीनों बहनें मिलकर चलाते हैं। सपना पाल, सोनल पाल, संगीता पाल, हम तीनों सिस्टर हैं। और जहाँ जितना हो सकता है उतना हम अपना तन मन धन से वर्क करते हैं कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो रहा है बेटी बचाओ, लड़कियों के लिए ऐसा, पर लड़कों को कोई नहीं देख रहा। तो मुझे ऐसा लगता है एक संस्था ऐसी भी खोलनी चाहिए पुरुष वर्ग के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। जी सोनल पाल जी, जिस तरीके से आप जो संस्थान चला रही हैं, एक समय ऐसा आया था अभी कुछ ही वक्त पहले, लॉकडाउन था, समूचे देश में वो तमाम महिलाएं थी जो घर पर थीं और कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड भी घर पर थे, बेरोजगारी से जूझ रहे थे, और महिलाओं का जिस तरीके से झगड़ा हो रहा था, महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, उनके हस्बैंड भी असहाय महसूस कर रही थी। उस वक्त आपकी संस्था ने क्या काम किया? हम लोगों का फाउंडेशन है, एक सिस्टर फाउंडेशन। तो उसी बैनर पे हमने ये काम किया था, ज़मीन से आसमां उसका नाम रखा था हमने। और जो भी बच्चियां, महिलाएं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट वाली चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। कॉस्ट, पैसा कहाँ से आएगा किसी भी चीज़ करने के लिए? तो मेरा मानना ये था कि ज़ीरो कॉस्ट पे क्या काम किया जाए। तो हमने बच्चियों के लिए प्रोग्राम डिसाइड किए थे, सिलाई के, कढ़ाई के, ब्यूटिशियन कोर्स था उसमें, क्रैश कोर्स थे कि आप तुरंत सीख के कुछ आप निकाल सकते हैं अपना। जैसे कि अचार बरी पापड़ बनाना, बेकिंग सिखाई थी, केक बनाना। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे आप सीख सकते हैं, वो फ्री टाइम था क्योंकि। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप अपना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में संस्थाएं आगे आई थी बहुत मदद के लिए, सरकार भी बहुत काम कर रही थी। पर उस टाइम पे अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आगे आने वाले टाइम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे थे। उस टाइम पे ब्यूटिशियन कोर्स चलाए थे कि आप जॉब ले सकते थे कोर्स करने के बाद। अचार बरी पापड़, बेकिंग, पेस्ट्रीज़ बना के आप रख सकते थे, शॉप्स पे दे सकते थे। और फिर एक हम लोग चाह रहे थे कि एक स्टॉल बने कहीं, सैटरडे संडे उसको खोला जाए। तो लड़कियां, बच्चियों ने जो बैग्स बनाए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए, जो भी सीखा है, उसके एग्जीबिशंस लगे कि कम रेट पे हमने जो चीज़ बनाई है वो, उसका हमें पैसा मिला। तो एक थोड़ा बूस्टअप होते हैं बच्चे, बूस्टअप होते हैं कि हमने कुछ सीखा, फ्री में सीखा, कुछ गया नहीं, फिर वो चीज़ हमने घर पे बनाई और सेल आउट की, उसका हमें पैसा मिला। तो कहीं ना कहीं बच्चियों को कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ से। तो ये हमने मुहिम चलाई थी उस समय। जी, लैक्मे से सर्टिफाई हैं आप, तो उसमें क्या 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 कोर्सेज रहा है, किस तरीके से? मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, ये फुल कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स था। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ शुरू होती है आपकी पर्सनालिटी से। आपको कॉन्फिडेंस आता है आपकी पर्सनालिटी से। अगर आपको लगता है आप सही हैं, कुछ चीज़ अगर गड़बड़ है तो वो चीज़ आपको सुधारनी है, कोई और सुधारने नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था कि ग्रूमिंग के लिए, कि मुझे जो चीज़ आती है वो मैं दूसरों को दूँ, दूसरों को कैसे ग्रूम करूँ। अगर मेरी पर्सनालिटी से कोई इंस्पायर्ड हो रहा है तो मैं उनकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने लैक्मे ज्वाइन किया, मैं सीखी, अब मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ। जी, तो अभी आपसे कितने लोग जुड़े होंगे देश में?
भोपाल मुझे फ़ोन तो बहुत जगह से आते हैं, लोग भी बहुत जुड़े हैं, क्योंकि मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, इसलिए पूरा भोपाल मैं कह सकती हूँ कि मुझे जानता है। ग्वालियर बाहर मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं अपनी कास्ट, अपने सोशल जितनी भी सोशल ये है मेरी फील्ड, इन्हीं में मैं काम कर रही हूँ। मुझे मौका मिला तो मैं बाहर ज़रूर जाऊँगी ये करने। सोनल पाल जी, यदि इस समय महिलाएं आपको सभी देख रही हैं, वो आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ेंगी? जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सिर्फ एन्जॉयमेंट का तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। ये आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है अर्निंग के लिए 4 लोगों से जुड़ने के लिए। लोग बिज़नेस भी चला रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे रील्स बना के डालते हैं किसी भी चीज़ के लिए। नेल आर्ट हो गया आपका बेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, आप कपड़े का व्यापार इतना चल रहा है कि पहले आप शॉप पे जाओ, चूज़ करो, नहीं आया फिटिंग वापस। ऑनलाइन किए क्या, अगर कोरोना आया और ये लॉकडाउन लगा तो ये अपन को कुछ दे के भी गया। खाली टाइम इंसान को नहीं मिलता, हमको खाली टाइम मिला तो उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ किया और सोशली इतने एक्टिव हुए और उनका बिज़नेस बढ़ा। जो घर में महिलाएं थीं उनको लग रहा था जॉब नहीं मिलता, मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, यार मैं नहीं कर सकती। लॉकडाउन में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं, हम कर सकते हैं, क्योंकि घर बैठे जब आप करते हो, आपको अर्निंग होती है, तो फिर एक स्टेप आप आगे बढ़ते हो। अब लॉकडाउन नहीं है तो अब महिलाएं आगे आ रही हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा रही हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा रही है, अपने व्यूज़ आगे रख पा रही हैं कि हाँ, जब उन्होंने लॉकडाउन में अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया, अपनी फैमिली का सपोर्ट किया, तब उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब हम कर सकते हैं। तो सोनल पाल जी, क्या आप एक सर्टिफाई प्रतिभाशाली बहू के रूप में अपने आप को देखती हैं? देखिए, सारी बहुएं अच्छी होती हैं अपनी तरफ से, वो अपना 100% देती हैं। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है लोगों के देखने में, क्योंकि कोई भी बहू बेटी कोई भी कहीं कमी नहीं रखती, अपनी फैमिली को अपना 100% देती है। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को लंच लगाना है, बच्चों को सुबह उठ के तैयार करके भेजना है। कहीं अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो पुरजोर कोशिश करती हैं कि मैं अपने हस्बैंड की मदद करूं, घर बैठ के करूं, बाहर बैठ के करूं। कि कोई हस्बैंड होते हैं या फैमिली से प्रेशर आता है कि आप बाहर जाके काम ना करो, तो वो ज़रूर कोशिश करती है कि मैं घर में रह के क्या कर सकती हूँ। तो हर बहू मेरे ख्याल से अपने आप में सर्टिफाइड है कि वो प्योर एंड पाइज है कि हाँ ठीक है। लेकिन रही बात मेरी, तो मुझे लोग पीछे खींचते हैं या कोई बोलता है कि नहीं सोनल नहीं हो पाएगा, तो मैं वो काम ज़रूर करती हूँ। मुझे मिसेस बेलेजा के लिए, मुझे मिसेस सुपर मॉम की बात की जाए, सुपर मॉम मैंने किया था। मेरी लड़की 6 महीने की थी, बच्ची छोटी थी, मुझे बहुत मना किया जा रहा था कि सुपर मॉम अगली बार कर लेना, उससे अगली बार कर लेना, बच्चा छोटा है, 6 मंथ का है, कैसे कर पाओगी, रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाना है। बट मैं उसको लेके जाती थी, फीड कराती थी बैक साइड। जब स्टेज था, मुझे याद है वो रो रही थी, फ़ोटो शूट हो रहा था वहाँ पे, और पेपर में कहीं ना कहीं मेरा नेम नहीं था और मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे फीडिंग दे रही थी अपनी बच्ची को, तो मुझे खुशी है कि मैंने ये चीज़ भी नहीं छोड़ी और वो चीज़ भी नहीं छोड़ी। तो सुपर वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस रहे आपके सामने? सुपर मॉम के लिए मुझे चैलेंज किसी और से नहीं मिलता, मुझे अपने आप में ही बहुत सारे चैलेंजेस मिल जाते हैं कि मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटी, आपके यहाँ बेटी है, उसको आगे चल के 2 परिवारों को लेके चलना है। हाँ। अपना मिटर्निटी और पैटर्नी दोनों फैमिली, उसके पिताजी और उसके ससुर जी, उसकी माताजी और उसकी सासू माँ, तो दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हाँ हमारी बेटी आगे बढ़े। माता पिता के लिए ये होता है मेरी बेटी खूब आगे बढ़े, लेकिन जब ससुराल में वो आ जाती है, उनको ये चैलेंज हो जाता है कि उनको अपनी फैमिली देखनी पड़ती है। पहले उनके लिए फैमिली नहीं होती, मम्मी खाना बना के रख देती हैं कि बेटा ठीक है आके खा लेगी, फिर पढ़ने बैठ जाएगी, फिर अपने सोशल एक्टिविटीज़ कर लेंगी। बट यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हमें सारा घर का भी निपटाना है और फिर बाहर का भी देखना है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महिलाओं के साथ ये आती है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कम मिलता है, मैं यूँ कहूँगी, क्योंकि कोई नहीं कहता कि ये रखें पैसे और आप सोशल एक्टिविटीज़ करो, आप यहाँ जाओ। कहीं पर भी जाने के लिए मैं भी यहाँ आई हूँ, कन्वेंस लगा। तो मुझे नहीं लगता महिलाओं को मोहताज होना चाहिए कि आप प्लीज़ किसी ना किसी से लीजिए कि कोई ना कोई आपको पीछे से सपोर्ट दे। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने पैरों पे आए, अपने पैरों पे जाएंगे, तो सिर्फ अपने ऊपर काम करें। लेकिन
मुझे बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली का, मेरी मम्मा पापा का, मेरे पिताजी का, ससुर जी का और मेरे हस्बैंड का। बैकबोन बोलते हैं ना, किसी भी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मेरे पीछे कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड हैं। जहाँ पापा जी ये प्रॉब्लम आई और वो सॉर्ट आउट हो जाती थी, वैसे ही मेरे हस्बैंड है, वो बोलते हैं कि नहीं, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, मैं हूँ आपके साथ और आप करते जाइए। जी, तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ सोनल पाल जुड़ी हुई हैं, जो कि मिस वुमेन के रूप में चुनी गई हैं। ग्वालियर से उन्हें चुना गया था। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे सोनल पाल जी, आपके जो ससुर हैं वो भी एक पाल भारती के संपादक हैं। क्या आपका रुख सियासत की ओर जा रहा है? क्या आप सियासत की ओर कदम बढ़ा रही हैं? देखिए, इंसान के कदम बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि फोकस बनाएं और आप चल दें। मुझे ऐसा लगता है जो रास्ता खुला है आप बस उस पर चल दें। क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज़ को ना सोचें, आप अपना 100% दें कि आप उसमें क्या बेस्ट दे सकते हैं। आप अपना 100% दें, वो सियासत हो, राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, मॉडलिंग हो। मिसेस के ये सेशंस होते हैं, मिसेस मैंने बेलिसा किया था, मॉम किया था, अब मुझे अप्रोच आ रहा है मिसेस इंडिया के लिए। मैं बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे स्टेप्स ले रही हूँ कि लेकिन मैं हमेशा कदम तब रखती हूँ जब मैं उस चीज़ के लिए परिपक्व हो जाती हूँ। मैं अपने आप को ग्रूम कर लेती हूँ, क्योंकि जाने के बाद फिर पीछे नहीं आ सकते आप। तो आप मेंटली, फिज़िकली पहले आप पूरे फिट हो जाइए उस चीज़ के लिए, और अपने आप को आप ही पक्का करते हैं, कोई और नहीं आता आपको टीच करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आप किसी से अच्छा ले सकते हैं, किसी बुरी से भी आप सीख सकते हैं कि अच्छा वो चीज़ ऐसी हो रही है तो मैं ना करूं। अच्छी चीज़ तो आप ले ही सकते हैं, बुरी चीज़ से भी आप सीख सकते हैं, बस वो सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो आपका लक्ष्य क्या मिसेस इंडिया की तरफ बढ़ रहा है? टचवुड होगा तो ज़रूर करूँगी। मैंने जैसे कि कहा कि आप संघर्ष करते जाइए, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस फील्ड में तो मैं ज़रूर करूँगी। क्या चैलेंज रहेंगे मिसेस इंडिया बनने के लिए? चैलेंज तो कम होते नहीं है, बट फर्स्ट चैलेंज तो यही होगा कि मैं अपने आप को ग्रूम कर लूँ। इंडिया बनने के लिए क्या टॉपिक रहते हैं? मिसेस इंडिया का मतलब क्या मानते हैं? मिसेस इंडिया, आप अपने देश को, प्रदेश को, आप जहाँ रहते हो, अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं मिसेस इंडिया के लिए अगर मैं जाती हूँ तो मैं अपने ग्वालियर को, मैं अपने एमपी को और मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो चैलेंजेस ये होंगे कि मैं और देश के जो लोग आ रहे हैं या और कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको कैसे डिफीट कर पाऊँगी। उनके पास जो प्लस पॉइंट है क्या वो मेरे पास है? तो मैं अपने आप को सेट करूँगी कि मैं सबसे अबव हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को डिफीट कर पाऊँ। जी, क्या क्वालिटी महसूस करती हैं आप? मैं अपने आप को कभी कम नहीं समझती, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला अपने आप को कम ना समझे कि शायद मुझसे ना हो पाएगा। जिस समय आपके मन में ये बात आई ना, हो नहीं पाएगा, उस समय आप हार गए। हारना ये नहीं होता कि आप किसी कंपटीशन में गए और फिर आपने देखा कि वो इस लेवल पे हैं, वो इस लेवल पे हैं, तो उनसे सीखना कि वो इस लेवल पे हैं तो शायद मैं घर जाके ये चीज़ सीख लूँ। या अभी विदिन 1 आवर अभी मैं आपसे भी बहुत कुछ सीख चुकी। वो अंदर ही अंदर चलना चाहिए आपके। तो एक्स फैक्टर आप कभी भी किसी से भी ले सकते हैं, आप अपने आप को अंदर ही अंदर ग्रूम कर सकते हैं। आप समझती हैं कि इस समय मिस वर्ल्ड जो चुनी गई हैं वो इंडिया की हैं? जी। किस तरीके से प्रेरित होती हैं? सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। वो कहीं ना कहीं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे और बच्चों को प्रेरणा मिलती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं संघर्ष ये रहे होंगे कि उनने भी अपने आप को ग्रूम किया, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, उनने वो हटाई। तो बस मुझे उनको देख के यही लगता है कि जब वो कर पा रही हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं कहाँ कम हूँ। ये चीज़ राजनीति में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों चुनी आपने? मैं भारतीय संस्कृति से थोड़ी ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तान मेरी जान। मुझे अच्छा लगता है हिंदी बोलना, मुझे भारतीय संस्कृति अच्छी लगती है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जीन्स टॉप पहन के और मैं इंग्लिश बोलूँ तो ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं साड़ी पहन के, घूंघट रख के और क्राउन पहन के भी मैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए आई लव। आज का जो कल्चर है, देखती होंगे आप शादी विवाह फंक्शनों में जो
जो पहनावे के लिए लोग सवाल आए दिन उठते रहते हैं, आप किस तरीके से मानती हैं कि जीन्स टी शर्ट पहनना कहीं ना कहीं संस्कृति को पीछे की ओर नहीं धकेल रहा है? इंडिया की संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त तो नहीं हो रही है? जीन्स टी शर्ट पहन के लोग जाते हैं तो उनके लिए क्या कहना है आपका? जीन्स टी शर्ट में ऐसा क्या है बताइए? आपने पैंट पहना है, इसमें क्या है? इसमें कुछ ख़राब है? नहीं। मैं पहन लूँगी, क्या चले जाएगा? नहीं। आपने जीन्स टी शर्ट पहना, मैं भी पहन सकती हूँ। आप साड़ी पहन के बताए तो बात है। जीन्स टी शर्ट या ये विदेशी जो पहनावा है, अगर वो पहनने से इंसान बदल जाता होता तो फिर क्या बात है? मैं भी मैडोना बन जाती, बहुत अच्छी बात है। इंसान अपनी संस्कृति से, आपको जो परवरिश हुई है आपकी, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने नेचर से। आप क्या काम कर रहे हैं वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कपड़े, आपके पोशाक रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, अपना पहनावा होता है। आप जहाँ भी जाएं आप वैसे में ढल जाएं, मुझे ऐसा लगता है। हमारे मोदी जी भी जाते हैं, तरह तरह के पोशाकें पहनते हैं, तो इसमें क्या खराबी है? तो एक सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा टैग क्यों है कि जीन्स टॉप पहन लिया या वेस्टर्न कुछ पहन लिया तो फिर आप ख़राब हो गए, आप अपनी संस्कृति को लेके नहीं जा रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो आप इस समय साड़ी पहन करके आई हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति आपकी झलक रही है, लेकिन जो आज की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने पिता, अपने भाई के समक्ष इस तरीके से प्रदर्शन करेंगी तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति के अवरुद्ध नहीं जा रहा है क्या? इंडिया का कल्चर नहीं बदल रहा है? मेरा बस यही कहना है बच्चियों से, और जो भी वेस्टर्न पहन रहे हैं आप पहने, हर चीज़ समय पे अच्छी लगती है। आप इंडिया में हैं, आप पूल में हैं, आप पूल में हैं तो जाहिर सी बात है आप पूल के कपड़े पहनेंगे। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अगर आप सूट और साड़ी पहन के जाएंगे तो क्या जाएगा? मैं बच्चियों को बस यही कहना चाहूँगी कि दिखावे पे ना जाएं, कि पहनने से ही आप या अंग प्रदर्शन से ही आप सुंदर नहीं बनते। आप ढक के रहें तब भी आप सुंदर लगोगे। आप अपनी गुणवत्ता को सुधारें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें तो आपके चेहरे पे वो अलग ही ग्लो दिखेगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको छोटे कपड़े पहनने की, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना सिर्फ और सिर्फ छोटे कपड़े पहनना नहीं है। आप काम ऐसा करिए कि आप जा रहे हो और 10 लोग आपको पहचाने, वो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देगा आपको। तो जो बच्चियाँ हैं, आजकल सोशल मीडिया बहुत चल गया है, ट्रेंड चल गए हैं आजकल, रील्स चल गई हैं आजकल। अच्छा ये चल रहा है तो हम फॉलो करेंगे, ये चल रहा है तो हम फॉलो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं परवरिश, अगर पेरेंट बिज़ी हो गए हैं, फ़ोन दे दिया ठीक है, पर हमें चाहिए बच्चों को हम सिखाएं। बच्चे कच्ची मिट्टी है ना, जैसे डालोगे वैसे ढल जाएंगे, तो उन्हें आप पहनाएं, कपड़े पहनाएं। आपको सिखाना है कि अपनी संस्कृति क्या है। मुझे भी सिखाया गया है, मैंने भी पहने हैं, मैं भी पहनती हूँ, पर आपकी बाउंडेशन क्या है, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है परिवार से मिलती है। और माता पिता को सिखाना चाहिए बच्चों को कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। जी तो अक्सर आप देख रहे हैं जो इस तरीके से मानसिकता लोगों की बदल रहे हैं, जो हादसे होते हैं लड़कियों के जीवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसमें पहनावे भी शामिल हुआ है। क्या है आपका इस पर सवाल? फर्स्टली मैं बता दूं, मैं ताइक्वांडो सीख चुकी हूं। मैं जब 9th में थी मुझे ताइक्वांडो सिखाया गया था मेरी सेफ्टी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चियों को सीखना चाहिए। कोई आप अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले जाएंगे, चाहे वो आप बचपन से सीख लें चाहे बड़े होके सीख लें, बट आपकी सेफ्टी आपके हाथ है। आप जो भी पहन रहे हैं, आप जो भी ओढ़ रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, आप पार्टीज़ कर रहे हैं, पहले इतनी पार्टीज़ नहीं होती थी। आजकल विदेशी सभ्यता बोलने, या बच्चे बाहर जाते हैं वो सीख के आ जाते हैं, फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ऐसी पार्टीज़ रखेंगे, और बहुत सी कुछ चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ देती है। तो उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है खुद बच्चा, अगर आप बच्चे में डालेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि सही और गलत का चयन कर सके। तो बच्चे को खुद ही ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बात आती है, आपने बोला कि सेफ्टी की, तो अगर आपको जीन्स पहनना है आप पहने, आपको किसी ने नहीं रोका। डेमोक्रेसी कंट्री है ये अपनी भोपाल, इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाते हैं तो आप हैं परिपक्व हैं इस चीज़ के लिए कि आप छोटे कपड़े डाल के, या आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा का ठेका किसने लिया है? आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। उस लड़के ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने मुझसे बदतमीज़ी कर दी, या तो आप में है, आप उसको बोले ना, आपने पहने तो आप डिफीट करेंगे अपने आप को। वो जो कह रहा है गलत आप साबित करेंगे।
दुनिया आपको बचाने नहीं आएगी, आप खुद बचाएंगे अपने आप को। एक काली माता का रूप धारण करना पड़ता है ना महिला को, कि ठीक है ममता है, दुर्गा रूप है, माता की पूजा भी होती है, धरती माता की पूजा होती है। हमारी अपनी संस्कृति में माताओं को पूजा जाता है, बहनों को, बेटियों को माता स्वरूप माना जाता है। तो काली का रूप भी तो धारण करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा? जब कुछ गलत हो रहा हो। तो आप खुद ही अपने आप में इतना पोटेंशियल रखें कि आपको अपनी मम्मी पापा या अपने बैक साइड किसी की ज़रूरत पड़े। आप खुद ही इतनी वो है कि आपको खुद ही इतना स्ट्रांग होकर चलना चाहिए कि आपसे कोई नज़र उठा के भी बात ना कर पाए। आप लेट नाइट जा रही हैं, आजकल पहले नहीं होता था, आजकल तो बच्चियां लेट नाइट जॉब करती हैं, कॉल सेंटर में करती हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्ट्रांग बना रही हैं कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ें सीखें कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर रही हैं। जी, तो ये थी ग्वालियर से सोनल पाल हमारे साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल हमने इनसे लास्ट में ये किया है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा कैसे करें। और जिस तरीके से आज पहनावे को लेकर के जो सवाल उठते हैं शादी विवाह या किसी हम फंक्शन में अटेंड करते हैं तो दोष समाज को देते हैं, जबकि हमें अपनी सुरक्षा खुद करना है। ज़रूरत पड़े तो हमें काली माता भी बनना है, दुर्गा रूप भी धारण करना है। कैसे आप सुरक्षा करेंगे इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। सोनल पाल से आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभी इतना ही। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सोनल पाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें अपने सुझाव हम तक भेजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।